झारखंड के हजारीबाग जिले में मंगला जुलूस के दौरान दो समुदाय में हुई हिंसक झड़प पत्थरबाजी की घटना का मामला आज झारखंड विधानसभा में गूंज रहा है। झारखंड विधानसभा का ये नज़ारा देख सकते हैं। लगातार बीजेपी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि झारखंड में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है, यानी हिंदू का ही अस्तित्व झारखंड में खतरे में है। झारखंड को जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। ये पत्थरबाजों की सरकार है और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना होती थी उसी प्रकार की घटना अब झारखंड में हो रही है, वो भी खास करके हिंदुओं के त्यौहार पर। बता दें कि पहले होली के दिनों में उस दौरान गिरिडीह के घोड़थंबा में दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई थी, उसका मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। इसी बीच अब झारखंड के हजारीबाग जिले में मंगलवारी का जो जुलूस निकाला जा रहा था उसमें दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। आज सदन का नज़ारा बदला हुआ है हंगामे। यहाँ पर जो बीजेपी लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो विधानसभा के सत्र के दौरान काफ़ी ठंडी पड़ी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा है मानो एक हजारीबाग की घटना ने संजीवनी का रूप दे दिया और बैठे बैठाए एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को दे दिया जिससे वो सरकार पर हावी हो गए हैं। लगातार सत्ता पक्ष पर खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण में सरकार इतनी लिप्त है कि जब से ये सरकार बनी है हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ गया। हिंदुओं के त्यौहार पर हिंसा हो रही है, लगातार हिंदुओं के त्यौहार को टारगेट किया जा रहा है और कश्मीर बनाने की झारखंड का कोशिश की जा रही है। एक बड़ा आरोप और ये भी कहा गया कि हिंदुओं का जो अस्तित्व है वही झारखंड में खतरे में आ गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी यानी प्रमुख विपक्षी दल, चूंकि उनका जो एक एजेंडा था, जो ऑपरेशन लोटस चलाते थे, वो विफल हो गया, तो अब इस प्रकार से षड्यंत्र कर हिंसा हो रही है, जो दो समुदाय में झड़प हो रही है, इसके बहाने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का एक बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है, एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है इस प्रकार के सुनियोजित षड्यंत्र और हिंसा के माध्यम से। देखिए, ये सरकार में घटना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सरकार चाहती है कि यहाँ पे पत्थरबाज हावी रहे। चूंकि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि शिवरात्रि ऐसे पर्व में पत्थरबाजी हुई, होली में पत्थरबाजी हुई, अभी रामनवमी का आगाज ही नहीं हुआ पत्थरबाजी चालू हो गया। तो ये सरकार में पत्थरबाजी इतना हावी क्यों है? हमारा कहना है कि राज्य में हिंदुओं का रहने का अधिकार नहीं है क्या? अगर हिंदुओं का रहने का अधिकार नहीं तो सरकार फतवा जारी करे कि ये यहाँ पे हिंदू को त्योहार नहीं मनाना। भड़काऊ गाना पे भड़का सर, ऐसा भड़काऊ गाना पे नहीं भड़का। भड़काऊ गाना वहाँ पे क्या था? हमारा कहना है कि आपकी प्लानिंग पहले से थी। जैसे जुलूस वहाँ पे किया, आपने लाइट बंद करवा दिया, ट्रांसफार्मर से लाइन कटवा दिया। आप ट्रांसफार्मर से लाइन कटवाने के बाद पत्थरबाजी चालू किया, तो ये क्या था? हमारा कहना है पहले से प्लानिंग थी तब ना आपने लाइन बंद करवाया, पत्थरबाजी किया। खतरे में है क्या? इस सरकार में, इस राज्य में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। जो जम्मू कश्मीर में पहले हम लोग सुनते थे कि वहाँ पत्थरबाजी हो रहा है, वहाँ पे आर्मी पे, बीएसएफ पे पत्थरबाजी हो रहा है, स्थानीय लोगों पे पत्थरबाजी हो रही है, कमो बेश आज वही स्थिति राज्य में हो गई है। आज शिवरात्रि जैसे महापर्व में पत्थरबाजी, होली में पत्थरबाजी और ये रामनवमी में पत्थरबाजी। आखिर हिंदू कहाँ जाए? हिंदू अपने त्योहार मनाए या नहीं मनाए? सरकार ये सदन से आज घोषणा करे। ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा, इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। झारखंड में वर्तमान सरकार पे रहते हुए
सनातनियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। होली में भी घटना पूरे झारखंड में हुई थी। अभी आने वाला रामनवमी में जो शांतिपूर्ण तरीके से मंगला जुलूस निकाला जा रहा था, 100 वर्ष से इतिहास है हजारीबाग में मंगला जुलूस निकलता है। लेकिन वर्तमान समय में कह सकते हैं इस सरकार का जो तुष्टीकरण का रवैया है, हम सनातनियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया। आने वाले समय में हम लोग सदन में भी इस बात को रखेंगे और अभी हम लोग के पार्टी कार्य के द्वारा धरना का भी कार्य करेंगे। ठीक, तो हिंदू का अस्तित्व खतरे में है निश्चित रूप से। होली में भी ये घटना हुई, आज भी हुई है, शिवरात्रि में भी हुई है। अगर पत्थरबाजी करते हैं आम लोगों पे तो निश्चित ही ये गलत चीज़ें हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए और हमारी सरकार जो है इस पे बिल्कुल एक्शन लेगी और जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाए। लेकिन हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं हिंदुओं के त्योहार को। देखिए, विपक्ष जो है ना, बीजेपी का यही काम ही है कि किसी भी जो गलत काम हो रहा हो, कोई भी अपराधी हो, उसको वो धर्म और जाति का चोला पहनाते हैं। ये इनका काम है। आप इनसे पूछेंगे कल हजारीबाग की घटना निंदनीय है या नहीं? बिल्कुल निंदनीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और इस पे एक्शन भी होगा। हमारी सरकार इस पे एक्शन भी लेगी। झारखंड को कश्मीर बना दिया आप लोग, पत्थरबाजी लगातार। ये विपक्ष कह रही है ना, ये सारे शब्द जो है ना वो उन्हीं के यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, ये वही लोग, ये चोला जो है ना, देखिए अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ठीक है, हर कहीं अगर ऐसी कोई भी गलत घटना हो रही है तो उसकी जवाबदेही हम लोग लेते हैं। मनोबल इनके बिल्कुल, वहाँ के जिला प्रशासन से भी बात हो रही है। ठीक है, हमने भी बात की थी, तो इस पे एक्शन हो रहा है। डेफिनेटली जो लोग भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाएगा। अब देखना होगा कि जो रामनवमी के दौरान जो मंगला जुलूस पर जो हिंसा हुई है, झड़प हुई है, उससे पहले जो हिंसा हुई थी, झड़प हुई थी, तमाम प्रकरण में हालांकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। कुछ राजनीतिक लोग मामलों को तूल दे रहे हैं और दो समुदाय को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आगे जब रामनवमी का त्योहार होगा, जुलूस निकलती है और खासकर हजारीबाग का जो रामनवमी का पर्व होता है वो काफी ऐतिहासिक होता है, तो उसमें पुलिस की क्या कुछ व्यापक तैयारी होती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।